कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि माता सीता का विवाह श्री राम जी से हो रहा है। श्री जनक जी ने माता सीता को श्री राम जी को समर्पित कर दिया। आगे की कथा इस प्रकार है। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि वर्षहि सुनि हर्षहि वर्षहि वेद सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवांगना देवगण हर्षित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष फूलों की बरस रहे हैं। कुंवर कुंवरी फल कल भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु सो थोरी होरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख कर नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु भारूपा, देखत राम विवाहु अनुपा। श्री राम जी और सुंदर जी सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सस कुचन थोरी, प्रगटत दूरत बहुरी बहुरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति के दर्शनों की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाहिति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार कहीं नहीं जाती है। अरुण पराग जलजु भरिणी के, ससिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की और श्री राम की शाम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। बरी भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह बा सब ही कहा। यही भांति बरनी सी रात, रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया और सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जी बेके और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। उसके तू कन्या प्रथम जो, गुण शील सुख शोभा मई। सब रीति प्रीति समेत करि ब्याह, करि सो ब्याहि नृप भरत ही दही। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया।
पुष्पध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख की शोभा की ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके, सोतनय दीनी ब्याहे लखन हे सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदय रिपु सुदन ही भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली और सुंदर मुख वाली है, सब गुणों की खान तथा रूप और तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हनि परस पर लखी सकुचहि हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन वर्षहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव ऊर चारि अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनुमा पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल पा गए हों। जैसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलकत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमती थे अर्थात बहुमूल्य थे, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें, वस्तु अनेक करिय कि मिले का, कही न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिराने, सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती जैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त सब कुछ ग्रहण किया। दीन जचकनि जो जेहि बावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। सब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा उन्हें वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु कितोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई द्वारा सबकी सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि
क्या एक अंजलि जल देने से कई समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहुरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन छानी स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि बये, एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिक परिचारिका करि पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमियो बोली पटए बहुत ही डिट्यो कही। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार गगन सुमन बरसही, राव जनीवा सही चले। दुंदु विजय दुनि वेद दुनि, नभ नगर को तू हल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोह बर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है और आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिभाकर कोहबर में चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचित मनु सके चूना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार श्री राम जी की ओर देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन ही नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके सुंदर नेत्र मछलियों को छवि को कहर रहे हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।